क्या है सीक्रेट्स लॉर्ड कल्कि की डुअल पर्सनालिटी के। हेलो फ्रेंड्स, भगवान कल्कि की पर्सनालिटी कैसी है इस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया है और हमारे अकॉर्डिंग अवश्य ही भगवान कल्कि अपने पिछले अवतारों की तरह ही सुंदर तो बहुत ही होंगे, साथ ही व्यक्तित्व से वो बहुत भव्य होंगे। उनकी मुस्कान हंस की तरह सौम्य होगी पर व्यक्तित्व सिंह के समान ही होगा। उस पर भी वो एक सुंदर सजीले सौम्य व्यक्तित्व के पर्सन होंगे। वो व्यक्तित्व से आक्रामक तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। हाँ, बहुत ही लज्जावान अवश्य दिखेंगे जैसे बड़े लोग होते हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और कुछ लोगों ने भगवान की डुअल पर्सनालिटी को लेकर ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं कि कभी वो बहुत बच्चों जैसे भोले भाले बिहेव करेंगे और कभी जब क्रोधित होंगे तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। तो ये भगवान की डुअल पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल भी नहीं हैं। हमने भी फिजिकल पर्सनालिटी वाइज उन पर जो वीडियो बनाया था तो यही बताया था कि वो सिंह के समान व्यक्तित्व के होते हुए भी हंस की भांति मोहक होंगे। पर भगवान की फिजिकल पर्सनालिटी के अलावा जो उनका एज ए पर्सन, उनका चारित्रिक व्यक्तित्व होगा तो वो कैसा होगा। तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो बच्चों जैसे बिहेव करेंगे और जब क्रोध करेंगे तो अपरंपार करेंगे। पहले तो भगवान राम कृष्ण बुद्ध की तरह ही वो बहुत सौम्य व्यक्तित्व के होंगे, बहुत चैतन्य होंगे। वो प्रेम की ऊर्जा हैं, शुद्ध प्रेम की ऊर्जा हैं। इसलिए वो व्यक्तित्व से सिंह जैसी पर्सनालिटी के होते हुए भी करुणावतार ही दिखेंगे और बिल्कुल उनका व्यक्तित्व निश्चल होगा। और अब बात क्या है डुअल पर्सनालिटी, तो वो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं और ये डुअल पर्सनालिटी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स उनके साथ हर अवतार में रही है, फिर चाहे वो राम हो, कृष्ण हो या बुद्ध हो। जैसे राम दिखते तो हैं सीधे और सरल, पर रावण के लिए वो काल हैं। कृष्ण भी दिखते हैं बेहद आकर्षक, पर कंस के लिए वो उसकी मृत्यु है। और बुद्ध भी दिखते हैं सीधे और सरल, पर उन्होंने जब बोधित्व प्राप्त किया था उसके बाद वो पूरी दुनिया पर छा गए थे। हजारों लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हुए जो पूरी दुनिया में फैल गए। और हाँ, यदि आपने रामायण का ये प्रसंग सुना हो, जब देवी सीता की स्वयंवर सभा में भगवान ने धनुष तोड़ दिया तो परशुराम जी को खबर हो गई और वो दौड़े दौड़े चले आए और बहुत क्रोधित हुए कि उनके आराध्य का धनुष तोड़ दिया है किसी ने। तो राम जी ने स्वीकार कर लिया, पर लक्ष्मण बहुत क्रोध कर रहे थे, परशुराम जी को बार बार क्रोध दिला रहे थे, पर भगवान बिल्कुल शांति की मुद्रा धारण किए हुए थे। तो परशुराम जी ने कहा कि ये जो बड़ा है इसी की सीख से छोटा ऐसे कर रहा है, ये ही बड़ा तेज है। खुद तो सीधा बना हुआ है और भाई को चढ़ा रखा है इसने ही, अपने भाई को संबल दिया है। इसके ही कहने से छोटा भाई मुझे क्रोध दिला रहा है। तो वाकई राम जी ने तो ऐसा नहीं किया होगा, पर ये जो परशुराम जी ने समझा तो सही समझा। यही भगवान की डुअल पर्सनालिटी है, खुद तो सीधे बनकर बैठ जाना और अंदर ही अंदर टारगेट को हिट भी कर देना। कृष्ण भी ऐसे ही थे, बाहर से तो मुस्कुराते रहते थे, बाहर से तो मुस्कुराते रहते थे। शकुनी, दुर्योधन, शिशुपाल, कोई समझ नहीं पाता था कि भगवान के अंतर मन में क्या चल रहा है। न कभी शकुनी समझ पाया, न दुर्योधन, न शिशुपाल। शिशुपाल को तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कृष्ण क्यों मुस्कुरा रहे हैं, पर 100 अपराध पूर्ण होते ही उसकी जीवन लीला भी पूर्ण हो गई थी। तो भगवान हर अवतार में ऐसे ही रहे हैं और बुद्ध अवतार थोड़ा हट के जरूर लगता है, पर कैरेक्टरिस्टिक्स यही थी भगवान की बुद्ध अवतार में भी। इसीलिए बुद्ध ने सिंहासन तो ग्रहण किया ही नहीं, पर फिर भी उनका चचेरा भाई देवव्रत हमेशा उनसे जलता था, परेशान रहता था और बुद्ध की ख्याति से भी उसको बड़ी परेशानी रही। वो समझ ही नहीं पाता था कि बुद्ध में ऐसा क्या है जो हजारों लोग सम्मोहित हो जाते हैं, जो हजारों लोग उनसे सम्मोहित हो जाते हैं। वो राजा बनकर भी बुद्ध से हार गया था। और बिल्कुल इसी तरह इस बार जो भगवान का कल्कि अवतार है, अवश्य ही वो इस बार भी, बल्कि इस बार वो 64 कलाओं से युक्त हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स तो और भी ज़्यादा प्रभावी होगी उनमें। एक तरफ वो अपने लोगों को गले लगा रहे होंगे तो दूसरी तरफ दुष्ट जनों को परलोक भेज रहे होंगे, उनके साथ रहने वाले उनके
इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, इस मिस्टीरियस कैरेक्टरिस्टिक्स को कभी समझ नहीं पाएंगे। वो तो उन्हें बिल्कुल सीधा सरल व्यक्ति ही समझेंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो दिखते तो सीधे साधे हैं वो वास्तव में बहुत ही जटिल व्यक्तित्व हैं और एक बार में कई कई जटिल कुटिल कपटी लोगों को उनके गंतव्य पर भेज देते हैं। बिल्कुल गंगाधर और शक्तिमान वाला हाल है। बस भगवान गंगाधर के जैसे खुद को बेवकूफ़ नहीं दिखाते हैं। वो बहुत ही सीधे सरल तेजस्वी और प्रखर व्यक्तित्व के धनी हैं। दिखते हैं सुंदर सजीले और शक्तिमान तो एक सीरियल का कैरेक्टर है, पर भगवान वास्तव में शक्तिमान हैं, वो भी पूर्ण शक्तिमान। उनकी शक्तियाँ अनंत हैं और मात्र वो अपनी एनर्जी से ही धरती, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड में बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं, जो सतयुग के लिए ही हो रहा है। बड़ी अद्भुत भगवान की पर्सनालिटी है। दिखते तो एक आकर्षक पुरुष हैं, पर हैं एक जटिल अनेकानेक शक्तियों के स्वामी, तभी तो वो परमात्मा हैं। तो इस तरह लॉर्ड कल्कि की पर्सनालिटी के डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो उनका रहस्यमयी व्यक्तित्व ही है। दिखने में भव्य और आकर्षक, पर अपनी शक्तियों को सबसे छुपाए हुए। और जहाँ तक क्रोध की बात है तो भगवान कृष्ण को भी महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने क्रोध दिला दिया था और भगवान क्रोधित भी हुए थे, तो मात्र भीष्म पितामह की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसीलिए क्रोध तो लॉर्ड कल्कि भी अवश्य करेंगे, उनको भी क्रोध अवश्य आएगा, वो भी एक्सट्रीम लेवल पर पापियों दुष्टों की करतूतें देखकर। पर वो उस क्रोध पर नियंत्रण रखने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे और अपनी डुअल पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही ऊपर से प्रसन्न और सहज दिखते हुए भी कब किस पापी दुष्ट आत्मा का अंत कर देंगे, ये कोई नहीं जान पाएगा, मात्र लॉर्ड कल्कि और उस पापी के अतिरिक्त। हाँ, जब एक ऐसा समय भी आएगा धरती लोक से 90% निगेटिव एनर्जी एग्जिट हो जाएगी, तब शायद लोग परमात्मा की गुप्त लीला को समझ पाएंगे। वैसे महाभारत के युद्ध में पांडवों को लगता था कि उन्होंने अपने पराक्रम से युद्ध जीता है, और जब पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि किसने सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाया युद्ध में, तो बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को पराक्रम करते, शत्रुओं का अंत करते देखा ही नहीं। बस इस बार भी भगवान ऐसे ही रहस्यमयी हैं, लेकिन इस बार एक महाभारत का युद्ध मात्र नहीं है, पूरी धरती, संपूर्ण ब्रह्मांड को पुनः नए सिरे से निर्धारित करना है। इसलिए भगवान 64 कलाओं से युक्त हैं, श्री कृष्ण से 4 गुना ज़्यादा, क्योंकि भगवान का जो अवतार द्वापर में हुआ है, श्री कृष्ण अवतार, वहाँ मात्र उन्हें क्षय होते हुए धर्म को बचाना था, और द्वापर के बाद कलिकाल लगना ही था, जहाँ धर्म का एक चरण और घटना निश्चित ही था। पर इस बार सतयुग का प्रारंभ होना है, सीधे कलिकाल से निकलकर सतयुग में प्रवेश करना है। धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होगा। इसके लिए ही भगवान को 4 गुना ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग करना है इस बार, और इसी कारण परमात्मा का ये अवतार 64 कलाओं से युक्त माना गया है। कलिकाल में निगेटिव एनर्जी होने के कारण मनुष्यों की मति बुद्धि तामसी हो गई है और शास्त्रों में भी बहुत मिलावट हो गई है, जिससे बहुत सा ज्ञान लुप्त हो गया है। पर परमात्मा धरा पर अवतरित हैं इस समय सशरीर, इसीलिए उनकी ऊर्जा से सब लुप्त हुआ ज्ञान फिर से प्रकट होगा, सब लुप्त हुआ ज्ञान फिर से प्रकट होगा, और जगत में परमात्मा के अर्धनारीश्वर ओंकार स्वरूप सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा के स्वरूप की स्थापना पुनः होगी। इस सब के पीछे उनकी एनर्जी ही काम कर रही है, भगवान कल्कि की ऊर्जा ही काम कर रही है, उनकी मिस्टिकल पर्सनालिटी ही काम कर रही है। और पिछले 2000 वर्षों से या उससे पहले से भी मनुष्य लोग दुनिया में बस एक दूसरे पर टेक ओवर का गंदा खेल ही खेल रहे हैं, जिसे वो सत्य और न्याय की जीत बताते हैं, और आपस में लड़ना झगड़ना ही उनको सत्य और न्याय की लड़ाई लगती है। और मनुष्यों की इन्हीं गलत नीतियों के कारण इस समय खाने पीने की चीज़ों में मिलावट से लेकर धरती, अंतरिक्ष, जल सब दूषित हो गए हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, यदि है
तो भारत की आज़ादी की लड़ाई में वो कहाँ थे? जब इतने लोग मर रहे थे तो वो कहाँ थे? बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान ने मनुष्यों को पूरा मौका दिया, स्वयं को एक्सीलेंट, ब्रिलियंट, ट्रूथफुल, पीसफुल सब साबित करने का पूरा मौका दिया, स्वयं की शक्तियों को प्रयोग करने का पूरा मौका दिया। पर देखिए मनुष्य जाति आज कहाँ खड़ी है? पतन के मुहाने पर। और इसीलिए अब परमात्मा आए हैं, क्योंकि तब आ जाते तो मनुष्यों को अपनी वास्तविक करनी का पता ही नहीं चलता, और ये भी पता नहीं चलता कि परमात्मा की आवश्यकता क्या है। परमात्मा की आवश्यकता क्या है, उनकी महिमा क्या है। अभी ही कितने लोग स्वयं को भगवान कल की घोषित कर चुके हैं, और जब जब मनुष्य परमात्मा की बनाई सृष्टि को नुकसान पहुंचाते हैं, धर्म का क्षय कर देते हैं, तब तब भगवान आते ही हैं, हजारों वर्षों बाद, कभी तो कभी युगांत में युग को बदलने के लिए, युगावर्तन के लिए। हरिओम।